अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी कीमे के समोसे। कीमे के समोसे हर घर में तैयार किए जाते हैं और बाज़ार से भी आते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार से कीमे के समोसे लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। इसे बनाइए, फ्रीज़ कीजिए और पूरे रमज़ान ईज़िली इनको निकालें, फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो ये रेसिपी को बस आपने एंड तक देखना है। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी फिलिंग के साथ ये समोसे घर में बनके तैयार होते हैं। आप इन समोसों को चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे मैंने बीफ के साथ तैयार किया है, क्योंकि बीफ के समोसे जो बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं। तो इसे आप सर्व करें चिली सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, या फिर इसको दही के रायते के साथ भी सर्व किया जा सकता है। बहुत मज़ेदार लगते हैं और यकीन करें कि बहुत आसानी हो जाती है जब रमज़ान में हम इस तरह से समोसे बना के रख लेते हैं। सिर्फ़ इसको निकालना होता है और फ्राई करना होता है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना होता। आप इकट्ठे बना लीजिए और पूरे रमज़ान इसके टेस्ट को कुछ नहीं होता, बस निकालिए और फ्राई कीजिए। चलिए जी, अब इसकी स्टफ़िंग तैयार करते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बीफ का कीमा, इसमें थोड़ा फैट्स भी शामिल है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ हल्दी इस्तेमाल की है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट इस्तेमाल किया। अभी हमने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया है। बस तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर तक स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने मिक्स करना है कि तमाम मसाला कीमे के अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इसके बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे हम ढक्कन ढकेंगे और इसके बाद देखेंगे कि कीमे ने पानी रिलीज़ किया है। तो बस इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन को और ढका है। पानी जब ड्राई हुआ तो तब हमने इसमें ऐड कर लिया चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला हमने ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च का मज़ा इस समोसे में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम अब ऐड करेंगे भुना कुटा धनिया। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और समझें कि हाफ़ लेमन का जूस जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ वो भी मैंने यहाँ कीमे में ऐड किया। बस जैसे ही लेमन डिज़ोल्व होता है और अच्छी तरह से कीमे में मिक्स होता है तब हम चूल्हे को करेंगे बंद। और यहाँ पर अब मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके रखा था, 3 से 4 अदद हरी मिर्च थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स, चूल्हे को कर देंगे बंद। इस दौरान हमने चेक किया नमक अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा नमक की क्वांटिटी बढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पर हाफ़ गड्डी मैंने ली थी हरे धनिये की, सिर्फ़ मैं हरा धनिया डालती हूँ और हरे धनिये को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम ले आए इसको टेबल काउंटर पे। तो रेसिपी आपको अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसकी फ़ोल्डिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर आप देखिए इस तरह से एक कॉर्नर को फ़ोल्ड करने के बाद इस पर हमने स्लैरी लगाई है और इसके बाद इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून ही इनफ होता है, क्योंकि रमज़ान में और चीज़ें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को हेवी नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने इसको इस तरह से पैक किया। आप देखिए एक तरीका फ़ोल्डिंग का ये है। अब मैं आपको इसे क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ईज़िली समोसों की फ़ोल्ड किया है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भी ये मैसेज किया कि हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से फ़ोल्ड करती हैं कि समोसे आपके बहुत इक्वल और बहुत अच्छे से पैक हुए होते हैं। तो ये है तरीका, आप देखिए। ये पट्टियाँ थोड़ी-सी चौड़ी थी तो ज़रा-सा इसमें इसको हैंडल करने का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये देखिए आप इस तरह से बस ये एक फ़ोल्ड इस तरह कि आपको हाथ में उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्रे पर या टेबल काउंटर पर रख के ही इसको बहुत अच्छा-सा फ़ोल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने बांडा पट्टियाँ फ्रिज में रखी हैं तो आप इसे हल्का-सा माइक्रोवेव करके निकालें तो ये बहुत आराम से अलग हो जाती हैं और डैमेज भी नहीं होती। देखिए इस तरह से एक साइड पे हमने लगाया, एक फ़ोल्ड इस तरह किया और पूरी एक हमारे पास एक कोन तैयार हो गई। बस इस कोन के अंदर हमने 1 टेबल स्पून के लगभग ही हमने स्टफिंग की है इसमें। बस इक्वल करते हुए कॉर्नर्स को मिलाते हुए इसको हमने
पैक कर देना है। तो ये तमाम समोसों को हम तैयार कर लेंगे, इसी इसी तरीके से, इसी टिप्स के साथ बनाते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे। और जैसे ही तमाम समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे, तब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या किसी एयर टाइट बैग के अंदर इसे रख कर और इसे फ्रीज़ कर देंगे। 1 महीने तक ये समोसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि इसके बाद भी अगर इसे आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद। तो ये है, इस तरह की तमाम हमने समोसे तैयार कर लिए और इस तरह दोनों हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक हिस्सा हमने यहाँ पे रखा है एक एयर टाइट कंटेनर में। अब हम कुछ समोसे आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको लाइट ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मीडियम हीट पर हमने ऑयल को प्री हीटेड करके रखा था और इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। समोसों को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी हीट को आपने बहुत तेज़ नहीं करना है। जब भी समोसे फ्राई करना हो, हीट आपकी मीडियम हो। अगर आपने समोसों की हीट को बहुत तेज़ और हाई हीट पर इसे फ्राई किया, तो ये जल जाते हैं, यानी इनके ना टेस्ट अच्छा रहता है और ना ही इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। तो बस इसको ज़रा सा तहम्मुल से मीडियम टू लो हीट पर इसे फ्राई करना है। ये फिर बहुत क्रिस्पी होंगे। अगर आप 1 घंटे पहले भी इसे फ्राई कर लेंगे तो इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं होगी। तो ये समोसों की आपको मैं टिप्स इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई मेरे ख़्याल से ये बातें नहीं बताता। तो बस अब इस तरह से आपने इसको फ्राई करते जाना है। एक साइड जैसे ही इसका गोल्डन होता है, साइड को कर लें चेंज। और मुझे जो कलर चाहिए था वो यही कलर था। बस अब मैं वन बाय वन समोसों को स्ट्रेनर पे रखूँगी और एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव करने के बाद इसे हम ले जाएंगे सर्विंग डिश की तरफ। तो ये देखिए, आप क्रिस्पी और मज़ेदार से समोसे तैयार हैं। चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चटनी या ग्रीन रायते के साथ इस गर्मा-गर्म समोसों को सर्व कीजिए। यकीन करें, बहुत मज़ेदार और बहुत ही बाज़ार से कई ज़्यादा अच्छे घर में बन के ये समोसे रेडी होते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी थोड़ी-सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है, तो रेसिपी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना, कमेंट करना याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इससे हमारी होती है हौसला अफ़ज़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।